ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं जो महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र की सियासत में लगातार एक के बाद एक घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। महायुति में एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। आज भी मुंबई नहीं लौटेंगे सीएम एकनाथ शिंदे, यह खबर सूत्रों के हवाले से बाहर आ रही है। पुणे दौरे पर हैं देवेंद्र फडणवीस। तो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अब तक मुख्यमंत्री को लेकर लगातार सरकार में चेहरा कौन, सस्पेंस बरकरार है। हर कोई जानना चाहता है कि महाराष्ट्र यानी माया नगरी पर किसकी माया चलेगी या यूं कह ले किसका राज चलता हुआ नजर आएगा। वहीं महायुति में एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबर लगातार सुर्खियों में है। आज भी मुंबई नहीं लौट रहे हैं सीएम एकनाथ शिंदे। दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस पुणे के लिए रवाना हो गए हैं। एक तरफ शिंदे हैं जो मुंबई नहीं आ रहे हैं और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस हैं जो पुणे जा रहे हैं। तो दोनों तरफ पूरी घटनाक्रम की तस्वीरें लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं। एक एक खबर से न्यूज इंडिया आपको अपडेट कर रहा है। लगातार बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र से जुड़ी हुई सियासत, भले ही सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी उभर कर आई हो, 230 से ज्यादा सीटें जीत करके महायुति ने इतिहास रच दिया हो, लेकिन इन सब के बीच नजर इस पर ही कि आखिर चेहरा कौन, सरकार का कौन पालनहार होगा। इन सब के बीच लगातार दिल्ली में भी मीटिंगें हुई और इन सब के मीटिंग के बीच क्या कुछ निकल कर आता है वो आपको हम लगातार बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं और आज भी मुंबई नहीं लौटेंगे शिंदे। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, 2 दिनों से अपने गांव दारेगाई में ही उन्होंने डेरा जमा रखा है। शिंदे दिल्ली की बैठक के बाद गांव चले गए थे। शिंदे गांव में माता जी के मंदिर के दर्शन भी करते हुए नजर आएंगे। उत्तेश्वरी मंदिर भी जा सकते हैं एकनाथ शिंदे। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं अब तक सीएम के नाम पर मोहर नहीं लग पाई है। तो लगातार आप देख भी रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं कि आज क्या कुछ महाराष्ट्र में चल रहा है। महायुति गठबंधन को 2 से 30 सीटें मिली हैं। इन सब के बीच सबकी नजर इस बात पर बनी हुई है कि आखिर चेहरा कौन होगा। और सिर्फ चेहरा ही नहीं है बल्कि एकनाथ शिंदे को लेकर कहा जाता है जब से पार्टी अपनी अलग बनाई है एक बड़े नेता के तौर पर उभर कर आए हैं। बीजेपी ने भी शायद यही सोच करके गठबंधन किया था। एनसीपी को भले ही थोड़ा सा एक कहा जाए कि सॉफ्ट कॉर्नर रखा हो भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन शिंदे को लेकर के सस्पेंस कभी था नहीं। अब जब सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है तो जो सूत्र बता रहे हैं वो दरअसल महाराष्ट्र में सीएम पर सस्पेंस बरकरार है। संजय राउत ने इस बात को लेकर तंज कस दिया है। बीजेपी क्या मजबूरी या किसी डर से ऐसा कर रही है, बड़ी जानकारी आपके बीच रख रहे हैं। गांव में जाकर बैठे हैं केयर टेकर सीएम, ये तक कह दिया है संजय राउत ने, बड़ा बयान दे दिया है। यानी कोई मौका कोई छोड़ ही नहीं रहा। माया नगरी की माया बड़ी निराली और यह देखने को आपको भी समझ में आ रहा होगा। दूसरी तरफ से लगातार एकनाथ शिंदे बयान दे रहे हैं। आइए जरा सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा है संजय राउत ने। आश्चर्य की बात है, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है, इतनी बड़ी पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जैसे बलशाली नेता जो अगर उनका कोई आदेश आता है तो सब मानते हैं, मानना पड़ता है, लोग उनसे डरते भी हैं। फिर भी 8 दिन का समय बीत चुका है, अभी तक पूरा बहुमत होने के बावजूद महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल पा रहा है। 132 लगभग 140 विधायक है बीजेपी के पास, यानी लगभग बहुमत है। उनके साथी है उनके पास, किसी के पास 60 है, किसी के पास 40 है, 200 से ऊपर का बहुमत है, लेकिन महाराष्ट्र को अब तक मुख्यमंत्री नहीं है। आश्चर्य की बात है, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है, इतनी बड़ी पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जैसे बलशाली नेता जो अगर उनका कोई आदेश आता। संजय राउत को सुन रहे थे तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब सब कुछ हो गया तो अब तक किस बात की देरी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी शुभम पांडे मुंबई से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम, आज का घटनाक्रम बेहद दिलचस्प है। एक तरफ तो कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे बीमार हैं,
अब उनको ठीक करने का क्या इलाज महायुति के पास है? देखिए, एकनाथ शिंदे के पास जो बीमारी है उसका इलाज किसी के पास नहीं है। मन दबा कर जो है अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं। इस वक्त सातारा में गांव में जाकर अपनी आगे की रणनीति पे चर्चा कर रहे हैं और जो जानकारी मिलने की शायद डिप्टी सीएम और कुछ मंत्रालयों की जो मांग कर रहे थे उस पर बीजेपी अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं दिए। इसी वजह से एकनाथ शिंदे का जो चेहरा है, जो हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज देखिए एकदम बदल जा चुका है। जो जीत की जश्न थी अब वो मायूसी में बदल गई। जानते हैं सीएम बनने वाले नहीं है, अब डिप्टी सीएम बनना है। जो बीजेपी थमा देगी मंत्रालय उसी में संभालना है। तो अब जाके चर्चा कर रहे हैं कि भाई अपना फ्यूचर क्या करना है, अपनी पार्टी के भविष्य आगे क्या तय है। और जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नाम की जो चर्चा है उसमें नया नाम जो है जुड़ते हुए दिखाई दे रहा है कि पुणे के एक सांसद को भी, यानी जिस तरह से हमने राजस्थान में तस्वीर देखी, हमने जिस तरह से मध्य प्रदेश में देखा कि सारी किया करायत किसी और ने की, सारी तैयारियां चुनाव जिताने में किसी और की मेहनत हुई, उसके बाद सीएम कोई और नया बन जाता। तो शायद महाराष्ट्र में भी उसी तर्ज पर सीएम बनने की कवायद जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल मुंबई से तमाम बड़े नेता जो है वो देवेंद्र फडणवीस हो, एकनाथ शिंदे हो, अपने अपने जो है अलग अलग इलाकों में जा चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस पुणे जा चुके हैं, एकनाथ शिंदे सातारा में बैठे हैं। तो फिलहाल चर्चाओं का जो दौर था महाराष्ट्र में, महानगरी मुंबई में, वो फिलहाल थमसा गया है। अब ये जब लौटेंगे वापस फिर से चर्चा की जाएगी, खासतौर पर मंत्रालय के बंटवारों को लेकर। कुछ मंत्रालय ऐसे हैं जितना शिंदे मांग रहे हैं कि हमारी पार्टी की तरफ से, लेकिन बीजेपी उन्हें इजीली देना नहीं चाह रही। तो वही कुछ ऐसे ही मंत्रालय जो इस सवाल पर आगे भी आएंगे, लेकिन एक सवाल इसी से निकल कर आ रहा है। आप कह रहे तीसरा प्लेयर भी इसमें आ सकता है, यानी खिचड़ी कोई और पका रहा है, खाने के लिए कोई और आ सकता है। देखिए, हम लोग यहाँ पर दूल्हे की ताजपोशी के लिए तैयार है, लेकिन दूल्हे का पता ही नहीं है। तो चेहरा किसके सर पे पदेगा ये खुद कोई नहीं जानता है। तो मुरलीधर मोहन नाम की चर्चा जो है पिछले 2 दिन से राजनीति में घूम रही है कि शायद उन्हें सीएम बनाया जा सकता है। देखिए, तैयारियां तो हो चुकी है, लेकिन अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है कि आखिर चेहरा सजेगा किसके सर पर। देवेंद्र फडणवीस की खुशी अलग है, एकनाथ शिंदे चले ठीक है वो गम में है, मातम में है कि वो सीएम नहीं बनेंगे। अजित पवार पहले से दरकिनार हो चुके हैं। तो लेकिन अभी यहाँ पर जब सीएम बनेगा तभी तो लड्डू बटेंगे। तो बात यही है कि अभी तो तैयारियां चल रही हैं, अभी तो किसी के नाम का अनाउंसमेंट ही नहीं हो रहा है। तो बाली सरकार तो आ चुकी है, लेकिन सीएम कौन बनेगा इसका तय नहीं हो पाया। शुभम, पुणे का ही आप जिक्र कर रहे हैं, तो यही सौगात देने के लिए तो देवेंद्र फडणवीस नहीं गए हैं पुणे। देखिए, राजनीति है, सब कुछ हो सकता है। पुणे गए हैं, वहां पर चर्चाएं भी हो सकती है, शायद वहां पे कुछ और भी डिस्कशन हो सकता है। उसके बाद जानकारी ये भी कि नागपुर भी जा सकते हैं, वहां पे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से मिल सकते हैं, क्योंकि संघ की प्रमुख जो है, संघ के तरफ से 2 नाम जो है वो जा चुके हैं, जो हमें सोर्सेस मिली हैं। एक देवेंद्र फडणवीस, दूसरे जो मुरलीधर मोहन, उनके नाम, दोनों संघ के नेता हैं। तो ऐसे में अब देखिए दिल्ली आलाकमान या बीजेपी आलाकमान किसके नाम पर मुहर लगाती है, ये देखने वाली बात होगी। तो चर्चाओं का दौर तो इसी वजह से चल रहा है कि लगातार दौरे हैं, लोकेशन है, इससे आप समझ जाइए कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है फिलहाल, और खिचड़ी अंदर पक रही है। जो खिचड़ी जितनी ज्यादा पकेगी उतनी ज्यादा स्वादिष्ट भी होगी। तो थोड़े सा इंतजार हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे शुभम ये भी है, किन किन जो सूत्र आपको बता रहे हैं सियासी गलियारों में, किन किन मंत्रालय या किन किन चीजों को लेकर शिंदे की बात फंसी हुई है अब तक? मुख्यमंत्री का तो है, इसके अलावा क्या क्या? देखिए, एकनाथ शिंदे की जो पार्टी से जो जानकारी मिली है कि शहरी विकास यानी टाउन प्लानिंग को मार रहे हैं। दूसरे गृह मंत्रालय जो बीजेपी आज तक अपनी सहयोगी दलों को किसी भी स्टेट में नहीं दी है। इसके अलावा जो वाटर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये सारे डिपार्टमेंट की मांग जो है, मंत्रालय की पोर्टफोलियो की मांग जो है, शिंदे अपनी तरफ से मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी जो है ना गृह मंत्रालय देने को तैयार है, ना टाउन प्लानिंग देने को तैयार है। इसी बात को लेकर पेज फंसा हुआ और इस तरह से शिंदे आउट ऑफ रीच ऐसी जगह जाकर पहुंचे जहां पर मोबाइल नेटवर्क भी नहीं पकड़ता है। तो आप सोचिए, बहुत प्लानिंग के तहत बातचीत चल रही है कि आगे करना क्या है, आगे किस तरह से सरकार में। अगर एकनाथ शिंदे मान जाते हो तब तो ठीक, स्पष्ट है, तो वरना ऐसे ही और कहानी 2-4 दिन चलने वाली। और शपथ ग्रहण का जो हमने तैयारी कर रखी है कि शायद इतनी तारीख हो गए, एक्सपेक्टेशन लगा रहे, वो और लंबी खींच सकती है। लेकिन फिलहाल तैयारियां चल रही, बातचीत चल रही है, लेकिन कुछ मंत्रालय जो है बीजेपी नहीं देना चाहती। कुछ मंत्रालय की मांग एकनाथ शिंदे अड़े हुए हैं कि भाई हमें मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं, आप डिप्टी सीएम बना रहे हैं, तो ठीक है, हमारी ये मंत्रालय की मांग कि आप हमें दे दीजिए, हमारे विधायक बैठेंगे। लेकिन बीजेपी जो है वो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि बीजेपी की ओर से भी मंत्रालय की मांग की थी, क्योंकि कोई भी पार्टी, कोई भी विधायक ये नहीं चाहेगा कि जो जहां से मलाईदार जो डिपार्टमेंट होते हैं, जहां से पैसे निकलते हैं, जब जहां से पैसे नेताओं की जेब भरी जाती है, वो डिपार्टमेंट किसी और के पास जाए, किसी सहयोगी दल के पास जाए। विवासित सब कुछ चल रही है, चर्चा का विषय है, आगे देखना होगा किस तरह से तस्वीर साफ होती है। शुभम, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, मलाईदार पद की आप बात कर रहे हैं, 2 दिसंबर भी कहा जा रहा है, शिवसेना गुट की तरफ से एक नेता ने कहा कि तैयारी है ताजपोशी की। लेकिन इस ताजपोशी के लिए तमाम लोगों ने कपड़े भी सिलवा लिए, कहीं ऐसा ना हो कि डेट आगे एक्सटेंड करना पड़े। ऐसी कोई जानकारी या कोई और विकल्प भी बीजेपी तलाश कर बैठी हुई है, क्योंकि बहुमत में है वो?
देखिए, मैंने पहले ही कहा ना कि बहुमत विकल्प तो तलाश जा चुके हैं और 2 दिसंबर फिक्स डेट नहीं है, 5 दिसंबर की भी बात सामने आ रही है और लोकेशन भी वहां पर तैयारी, चाहे ब्रेबॉन स्टेडियम, चाहे वानखेड़े या मुंबई का आजाद मैदान, 3 ही ऐसे लोकेशन जो अपने दर्शकों को बता दें जहां पे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी यानी चेहरा जो है सज सकता है। अब देखना होगा किस तरीके से चर्चाएं होती है, किस तरह से और ये डेट आगे बढ़ता है। फिलहाल 2 तारीख को तो कोई संभव नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि दोनों बड़े नेता आउट ऑफ सिटी से बाहर हैं। तो जैसे में परसों ही 2 तारीख है तो कोई भी संभावना जो है वो नजर नहीं आ रही। तो 5 दिसंबर हमें लग रहा है कि लगभग तय माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र में यही नया सियासी दौर जारी है।